धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। हे यादवेंद्र, हे यदुनंदन, हे देवकी नंदन मधुसूदन, तेरा तो रूप निराला है, फिर भी द्वापर क्यों काला है। महाभारत का मैदान बड़ा, मैदान में रथ में श्याम खड़ा, किस कारण आप पधारे यहाँ। अगहन का मास मावस में पड़ा है, चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र, एक बूंद कृपा की हमें दे दो। गीता सुन रहे हैं कलयुग में, हे नाथ कृपा अर्जुन पे करो। ये भारत देश हमारा है, हमें जान से ज्यादा प्यारा है। कलयुग में मेरे भारत के सब अंधकार अब दूर करो। ये गीता ज्ञान सुनूं मैं भी, अमृत का पान करूं मैं भी। मेरे सब अहंकार भोग छल कपट नाथ अब दूर करो। सत्ता मुझको नहीं चाहिए अब, मुझको तो शरण श्री कृष्ण करो। मैं शरणागत ही रहूं प्रभु चरणों में, मेरी भक्ति स्वीकार करो। अमावस तो द्वापर में आई नहीं, और भक्ति मेरी स्वीकार करो। जैसी है काली अमावस्या, कुरुवंश अंधेरा दूर करो। विष आखा नक्षत्र पड़े गुरु को, और गुरुवार कलयुग में पड़े। इस घोर अमावस की काली रात को शाम कृपा अब दूर करो। ये काली रात की अमावस्या है, कलयुग में भी है। सोमवती अमावस्या सतयुग में आती है, त्रेता में भी आई, कलयुग में भी आती रहती है, लेकिन द्वापर में नहीं आई। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, महाराज ये सोमवती द्वापर युग में क्यों नहीं आती? तब कहा, जहां कुमति तह विपत विनाना, और जहां सुमति तह संपत्ति नाना। उस राज्य में जहां सुमति होती है
वही सोमवती अमावस्या का आगमन होता है। इसलिए द्वापर युग में कौरव वंश के कौरव काल में अमावस्या आ भी जाए तो अंधेरी आएगी, या तो गुरुवार की आएगी, या मंगलवार की आएगी, या बुधवार की आएगी, या शनिवार की आएगी, या रविवार की आएगी, पर आएगी भाई आएगी, पर सोमवती नहीं आएगी। तो सुमति नहीं है। आप भाई भाई कौरव और पांडव में सुमति नहीं है, तो उस देश की प्रजा में और कुरुवंश की सत्ता में कहां सुमति होगी, तो सोमति कैसे आएगी। और कुमति साम्राज्य को ही नष्ट कर देती है। युग कोई सा भी हो, जब राज तिलक होने लगा और अवध में राजा राम, सोमवती तो नहीं थी और अमावस का काम, अमावस्या पड़ी, गुरुवार की अमावस्या पड़ी थी और राम राज्य की राज तिलक की तैयारी थी। विशाखा नक्षत्र था उस दिन, गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला था। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। तो गुरु वशिष्ठ पहुंचे राजमहल, दशरथ दिया संदेश, गुरुवार की अमावस्या मुहूर्त है सर्वश्रेष्ठ। दशरथ ने कहा, गुरुदेव ये कौन सा मुहूर्त निकाल के लाए आप? अमावस्या है, गुरुवार है तो क्या हुआ, विशाखा नक्षत्र पड़ा हुआ है, सारे ग्रह वक्री हैं, बुध वक्री, गुरु वक्री, शनि वक्री, वक्री है, बुध देखो अस्त अस्त, और राहु छाया सूर्य है, चंद्रमा शुक्र दुश्मन, ऐसा योग आया है। और कैसे हो राज तिलक, स्वार्थ की छाया है। तब गुरु वशिष्ठ चुप हो गए कि सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे दशरथ, बिना स्वार्थ के तो राज गद्दी चलती नहीं है। और चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे योगी हो, संत हो, राजा हो, स्वार्थ सबके हैं। आप मुहूर्त की घोषणा तो करो, जिसका स्वार्थ होगा वो सामने आ जाएगा, और उसके बाद राम के राज तिलक लिख रहा होगा तो राम के हो जाएगा, और नहीं लिख रहा होगा तो टल जाएगा। करी घोषणा अवध में, राज तिलक है राम, गुरुवार की अमावस्या और स्वाति विशाखा मन। राम स्वाति नक्षत्र तुला राशि का ही होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुला राशि कर्क लगन में पैदा हुआ है। और विशाखा नक्षत्र जिसकी जड़ जहर में हो, ऐसा मुहूर्त लेकर, खूब मुहूर्त लेकर के, सबसे खराब मुहूर्त था वो, जिसको लेकर के और गुरु वशिष्ठ, हे अर्जुन, दशरथ के पास गए। दशरथ ने घोषणा कर दी। घोषणा करते ही स्वार्थ उभरे जगत में, राजमहल हर्षाय, चढ़ी मंथरा के कई पर और तिलक भंग हो जाए। तो कोप भवन पहुंची के और मांगे वर देवो मोहते, है प्राणनाथ मुझे वरदान दो, पहले बाद में करना राज तिलक। राज तिलक नहीं राम के, भरत के कर दो आप, और नहीं तो नारी आपकी के कई देगी आपको श्राप। कोप भवन में गई के कई, चली मंथरा चाल, और अमावस गुरुवार ये आंखों देखा हाल। टल गया राज तिलक जब जाना, और यही अर्जुन गीता का ज्ञाना। भरत हुआ तिलक और केकई गई हर्षाय,
और दशरथ चल गए कोप भवन में, राम अवध छुड़वाए। तो धर्म कर्म सब हुए विपरीता, और जब से गए राम और सीता। लक्ष्मी नारायण ही उस सत्ता को छोड़कर चले गए अयोध्या की, अयोध्या के तबले ऊंधे हो गए। ये मुहूर्त ऐसा जानबूझ करके गुरु वशिष्ठ ने निकाला था। तो अमावस्या हो, गुरुवार हो, विशाखा नक्षत्र हो, 3 ग्रह वक्री हो, बुध भी वक्री, शनि भी वक्री और गुरु भी वक्री हो। तो जब गुरु वक्री होता है तो बहुत बुरे दिन देखने पड़ते हैं। और शनि गुरु जीव को कहते हैं, शनि कर्म को कहते हैं। वक्री हो जाए तो सारे कर्म उल्टे हो जाते हैं, और बुध वक्री हो जाए तो अर्जुन सारी बुद्धि बिगड़ जाती है। वही खेल था राम राज में, वही खेल द्वापर में चला, और महाभारत का संकट देखो कुरुक्षेत्र में खड़ा खड़ा। नहीं टला वह योग, योग में देखो अमावस आई है, गीता प्रकट रही है अर्जुन, और नहीं कोई सुनवाई है। 5 पांडव सुन रहे गीता, और नहीं समझ में आई है। सत्ता सबको लगती प्यारी, सेना विदेश मंगाई है 18 क्षौणी सेना, और खड़ी कुरुक्षेत्र मैदान। और भगवान श्री कृष्ण सुना रहे अगहन गीता ज्ञान। तो अर्जुन इसलिए अमावस्या जब आएगी जब कौरव काल हटेगा। सोमती आएगी रे 2026 दिवाली आएगी, तो सुमति भारत की नई बन जाएगी। पुरुषोत्तम का मास पड़ेगा और गीता अगहन गाएगी। श्री कृष्ण गीता को सुनाए और आनंद देखो मनाएगी। तो 2026 में वही योग आएगा जो महाभारत काल में आया था। सोमवती अमावस्या की दीपावली होगी, जेठ के महीने में पुरुषोत्तम का महीना होगा, और हिरण्याकश्यप का अंत 13वें महीने में होता है। तो हिरण्याकश्यप नीति रखने वालों का 13वें महीने में अंत, उसके बाद सोमवती अमावस्या, उसके बाद अगहन। और सोमवती जब तक चले चले गीता का ज्ञान। अर्जुन पहले युद्ध करो बोले कृष्ण भगवान। इसलिए अर्जुन यहां तो अभी कुमति अमावस्या है, और कुमति अमावस्या को राज तिलक नहीं लेना चाहिए। जो लेता है वो पछताता है। योग भंग है, ताज भंग है, योग भंग भंग जाए, ऐसा योग पड़ा है भैया ग्रह सब वक्री पाए। वक्री माने उल्टा, तो उल्टी चाल चल रही है। तो गीता कर दे सबको सुलटा, उल्टा कोई न होता है। और जो चाल चले उल्टी भैया वह बैठे बैठे रोता है। तो उल्टी चाल चल महाभारत, और कृष्ण खड़े कुरुक्षेत्र मैदान। अरे भूल जाओ इन ग्रहों व्रहों को, और काली रात अमावस मान। काले होंगे सब राज ताज सब, और देखो शाम खड़े रे भगवान। और तू तो सुन ले अर्जुन देखो, बोले गीता कृष्ण भगवान। कालापन नहीं आवे तुझ पर, होगा देखो दिव्य प्रकाश। और कौरव कुल का कुरुक्षेत्र में गीता कर दे पल में नाश। हार जाएगी कौरव सेना, जीतेंगे पांडव गति पाए। और फिर आएगी सोमती मावस, राज तिलक कर रह जाए। धर्म क्षेत्र बनेगा भारत। जब सोमती आवे पास, और कुमति की काली अमावस राजताज करे नाश। तो कुमति की काली अमावस तो राजताज को नष्ट कर देती है, और सोमवती अमावस्या गीता सुनने आ गई सोमवती, और खड़ी कुरुक्षेत्र मैदान। और ज्ञान सुना रहे श्री कृष्ण, और अर्जुन सुने सोमती यान। अर्जुन उधर देख, खड़ी हुई है सोमती, और देखो युद्ध मैदान।
सारे कौरव मारे जावें और तुमको होगा ज्ञान। 18 अध्याय गीता के और सुना रहे हैं कृष्ण, सोमती भी सुन रही और भारत मनेगा जश्न। तो धर्म क्षेत्र बन जाए भारत, कुरुक्षेत्र हट जाए, ये गीता का ज्ञान है। और सोमती अभी ना है, इसलिए अभी सोमती नहीं है, अभी तो कुमती अमावस्या है। गुरुवार है तो क्या हुआ, विशाखा है, विष मन जहर होता है, उसकी आंखा जड़ जहर में है, अमृत में नहीं है। इसलिए अमृत योग तो है नहीं, राजताज सब भंग और कुरुवंश की हार होएगी, पांडव जीते जंग। ये गीता का ज्ञान है जिसे कृष्ण ही रहे सुनाए। जो समझे विद्वान है और नहीं समझे पछताए। कथा राम की गूढ़ है, गीता ज्ञान है गूढ़। भारत में सुनते रहो, कैसे सुने जो नर होए विमूढ़। तो श्री कृष्ण की गीता का और सूक्ष्म सा ये ज्ञान कलयुग में भी हटा देता है जो छावे अज्ञान। जय श्री कृष्ण त्वं शरणं व्रजेशा यादवेन्द्रं दुःखभंजनं मंगलम मुखारविंदम गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा। नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करो श्री श्याम। भारत की जय जय कर दो और अधर्म का बिटे नाम निशान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की गीता ज्ञान की भगवान श्री कृष्ण यादवेंद्र सरकार की जय।